मुंबई शहर कभी सच में सोता नहीं, लेकिन आज रात इसकी धड़कन मुझे बहुत धीमी लग रही थी। मैं एक हल्की रोशनी वाली सड़क के कोने पर खड़ी थी। एक करीबी दोस्त के साथ हुई भयानक बहस का बोझ मेरे कंधों पर था। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मुझे एक क्लासिक काली पीली टैक्सी बुलानी पड़ी। एक अकेली टैक्सी धीमी हुई। उसकी फॉर हायर साइन आशा की किरण की तरह चमक रही थी। ड्राइवर 50 के दशक के आखिर का एक आदमी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरी ओर मुड़ा। मैंने उसे अपना पता बताया और एक झटके के साथ पुरानी कार फिर से कम ट्रैफिक में चल पड़ी। घर तक का सफर शुरू हो चुका था और उसके साथ एक बुरे सपने का सफर भी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ड्राइवर राम सिंह ने अपनी गर्मजोशी भरी दोस्ताना बातों से चुप्पी तोड़ दी। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ एक राहत की तरह लगी, मानो अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया हो। उसने अपनी बेटी के बारे में बात की, मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसके सवाल पर्सनल हो गए। वह अपने परिवार की बातें साझा करता रहा, जैसे मुझे सहज महसूस कराना चाहता हो। उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए मेरा ध्यान बट गया, लेकिन फिर उसने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या मैं किसी पार्टी से आ रही थी? उसने हल्के अंदाज में पूछा, मानो बस बातचीत को आगे बढ़ा रहा हो। क्या मेरी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी? उसके सवालों में एक जिज्ञासा थी, जो अब धीरे धीरे असहज लगने लगी थी। उसका लहजा दोस्ताना ही रहा, लेकिन उसके सवालों की नेचर मुझे अजीब लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बस बातों में दिलचस्पी ले रहा है या कुछ और सोच रहा है। आप जैसी खूबसूरत लड़की को इतना उदास नहीं दिखना चाहिए, उसने कहा। उसकी आंखें रियरव्यू मिरर में मुझसे मिलीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि उसकी नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा ही टिकी हुई हैं। इस कमेंट से मेरी रीढ़ में एक छोटी ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और अचानक मुझे अपनी मौजूदगी उस टैक्सी में बहुत अकेली और असहाय लगने लगी। टैक्सी, जो पहले एक सुरक्षित जगह लग रही थी, अब एक पिंजरा लग रही थी। बाहर की दुनिया दूर और अनजानी लगने लगी और हर मोड़ पर डर बढ़ता जा रहा था। उसका दोस्ताना चेहरा, जो मिरर में दिख रहा था, अब एक प्यारे पिता जैसा कम और एक नकाब जैसा ज्यादा लगने लगा था। उसकी मुस्कान में अब एक अजीब सी रहस्यात्मकता थी, जो मुझे बेचैन कर रही थी। बाहर शहर की रोशनी लंबी, अस्पष्ट रंगीन धारियों में धुंधली हो गई थी। हर गुजरती स्ट्रीट लाइट के साथ मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। राम सिंह ने अचानक एक शॉर्टकट लेने की घोषणा की। उसकी आवाज में एक अजीब आत्मविश्वास था, मानो वह इस शहर की हर गली का रहस्य जानता हो। बिना किसी चेतावनी के उसने गाड़ी एक संकरी अंधेरी गली में मोड़ दी, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी मुश्किल से टिमटिमा रही थीं। बाहर की जानी पहचानी आवाजें अचानक गायब हो गईं, जैसे शहर की हलचल हमसे कोसों दूर छूट गई हो। अब सिर्फ एक गहरी रहस्यमयी चुप्पी थी, जिसमें हर छोटी आवाज भी डरावनी लग रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगता है कि हमें मेन रोड पर ही रहना चाहिए, मैंने डरते डरते कहा। मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो मैडम, मैं इन गलियों के सारे सीक्रेट्स जानता हूँ। शॉर्टकट हमें शहर के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहाँ शायद महीनों से कोई नहीं आया था। सुनसान, वीरान और डरावना। रेडियो में अचानक स्टैटिक की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही हो। शोर के बीच से एक डिस्टॉर्टेड, अस्पष्ट आवाज आती जाती रही, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो या कोई चेतावनी दे रहा हो। घबराहट में मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। अब मैं पूरी तरह ड्राइवर की मर्जी पर निर्भर थी। क्या आप दरवाजे अनलॉक कर सकते हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन डर अब चेहरे पर साफ था। मुझे अब एहसास हो रहा था कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि ड्राइवर की सीट पर ही बैठा था और मैं उसकी गिरफ्त में थी।
टैक्सी अंधेरी संकरी सड़कों से गुजरती रही। रेडियो पर स्टैटिक की आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने खुद को दरवाजे से सटा लिया। ड्राइवर के चेहरे पर नॉर्मल होने का कोई भी संकेत ढूंढ रही थी। फिर मैंने उसे देखा। मिरर में एक दुबला पतला कंकाल जैसा चेहरा एक पल में गायब हो गया। रेडियो से फुसफुसाहटें शब्दों का रूप लेने लगीं। मुझे जाने दो, एक आवाज ने विनती की। ड्राइवर ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। वे बस भटकती आत्माएं हैं, उसने शांति से कहा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, असंभव को समझने की कोशिश कर रहा था। मिरर से लटकता लाल रिबन आत्माओं को दूर भगाने के लिए नहीं था, ये किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। टैक्सी खुद एक बर्तन थी, टॉर्मेंटेड फुसफुसाहटों के लिए एक पिंजरा। क्या आप जानती हैं कि हम कहाँ हैं, मैडम? ड्राइवर ने पूछा, अंधेरे की ओर इशारा करते हुए। यह मौत का हाईवे है। एक बस लोगों से भरी हुई थी, कोई नहीं बचा। हम सड़क के एक ऐसे हिस्से पर थे जो भूतिया होने के लिए जाना जाता था, अंधेरा होने के बाद बचने वाली जगह। रेडियो से फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे ठीक पीछे से आ रही थीं। ड्राइवर हंसा। वे आपके बारे में उत्सुक हैं, उसने कहा। मेरा डर जीने की एक बेताब जरूरत में बदल गया था। कार पुरानी थी, ताले मैकेनिकल थे। मेरी योजना बनने लगी, एक नाजुक बेताब विचार जो सिर्फ दहशत से पैदा हुआ था। ड्राइवर ने कार धीमी कर दी, इंजन बंद कर दिया, जिससे हम चुप्पी में डूब गए। उसका चेहरा पीला था, आंखें काली गड्ढे, उसकी पिछली मुस्कान का एक ग्रोटेस्क मजाक। हम आ गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज एक सूखी सरसराहट वाली फुफकार थी। उसका रूप चमका, एक भूतिया रूपरेखा बन गया। मैं ड्राइवर हूँ, उसने फुसफुसाया। मैं आखिरी सवारी देता हूँ। उसका हाथ लंबा और कंकाल जैसा मेरी ओर बढ़ा। ये मेरा मौका था। मैं आगे बढ़ी, डैशबोर्ड से छोटी पत्थर की मूर्ति पकड़ी। अपनी पूरी ताकत से मैंने मूर्ति को जीव के चेहरे पर मारा। उस एंटिटी ने दर्द और गुस्से की एक बहरा कर देने वाली अमानवीय चीख निकाली। एक तेज, दिल दहला देने वाली चीख रात की नीरवता को चीरती हुई गूंजी, और वह क्रीचर अचानक हिंसक रूप से पीछे हट गया। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो, हर चीज सन्नाटे में डूब गई हो। आसपास की फुसफुसाहटें अचानक चरम पर पहुंच गईं, जैसे कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो, और फिर सब कुछ एक झटके में शांत हो गया। एक गूंजती हुई चुप्पी रह गई, जिसमें सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ड्राइवर का भूतिया आकार ऐंठा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और मैंने घबराहट में अपने शरीर को दरवाजे के लॉक से मारा। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन डर ने मुझे ताकत दी। दरवाजा एक तेज क्लिक के साथ खुल गया, और मैं बिना पीछे देखे टैक्सी से बाहर निकल गई। मेरी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अंधेरे में बेतहाशा भागी, उस सुनसान सड़क पर ड्राइवर की सीट पर बैठे उस राक्षसी चीज से जितना दूर जा सकती थी, भागती रही। हर कदम के साथ डर और बढ़ता गया। टैक्सी की हेडलाइट्स मेरे पीछे अंधेरे को चीरती हुई दौड़ रही थीं, जैसे वे मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रही हों। उनकी रोशनी में मेरी परछाई कांप रही थी। मैं सड़क से हटकर झाड़ियों में ठोकर खाते हुए गिर गई, सांस रोककर छिप गई। प्रार्थना कर रही थी कि अंधेरा मुझे अपनी बाहों में छुपा ले और वह टैक्सी मुझे न देख पाए। कार धीरे धीरे मुड़ी, उसकी हेडलाइट्स दूर होती गईं और फिर वह रात के सन्नाटे में पूरी तरह गायब हो गई। उस पल मुझे पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं पूरी रात छिपी रही, डर के मारे हिल भी नहीं पाई। जब सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और सड़क पर वापस आ गई। रात में आप जो सवारी लेते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहें। कभी कभी ड्राइवर इंसान नहीं होता, और एक गलत मोड़ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।